जय जय श्री राम। ये बीजेपी सुपाई अभियान चलेगा, अगर वहां आंख भर के भी देख लिया। संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीर जातिवाद नहीं करते, हम सबको सम्मान देने का काम करते हैं, सबको स्थान देने का काम करते हैं। अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हम धमकी देना चाहते हैं उनको। ये ब्राह्मण समाज के लोग वो पछता रहे हैं, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले। चुनावी समीकरण साधने के लिए नेता हर एक पैतरेबाजी आजमा रहे हैं, चाहे गन्ना किसान हो या युवा या फिर सरकारी मुलाजिम। बता दें कि यूपी में तकरीबन 68% आबादी की निर्भरता आज भी खेती किसानी पर है। इसमें 93% छोटे व मंझोले किसान हैं। हर चुनाव में सियासत के केंद्र में ये किसान होते हैं। वादे होते हैं, वादों पर सियासी फसलें लहलाती है, पर यह भी उतना ही सच है कि अन्य सेक्टर के मुकाबले किसानों के हिस्से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। आज भी किसान अपने लंबित गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर परेशान है। हर स्तर पर फरियाद लगाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। सरकारें आती हैं और चली जाती है, लेकिन किसान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाता है। विधानसभा चुनाव 2022 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर काफी सजग है। गोरखपुर जनपद, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोकसभा क्षेत्र भी है, वहां की पिपराइच चीनी मिल ने मंगलवार तक 25.31 करोड़ रुपए मूल्य का गन्ने की पेराई की है। मिल प्रबंधन ने 14.03 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। इसी तरह मुंडरेवा चीनी मिल ने 23.15 करोड़ रुपए के गन्ना की पेराई की है, जिसमें 13.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 14 दिन का नियम है, जिसके हिसाब से मुंडरेवा चीनी मिल को 5.75 करोड़ और पिपराइच को 8.40 करोड़ का भुगतान ही देना था। यानी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इन दोनों मिलों ने समय से पहले भुगतान किया है। लेकिन पश्चिम में आज भी तमाम ऐसी शुगर मिल है जो अभी तक गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर पाई है। हालांकि भाजपा लगातार मन से किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती आई है। 2007 से लेकर के 2017 तक जितना गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों का 10 वर्ष में नहीं हुआ, मात्र 4.5 वर्ष में 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। और हम लोगों ने तय किया है कि 30 नवंबर तक अधिकतर गन्ना मूल्य का भुगतान करने की कार्रवाई होने के साथ साथ चीनी मिलों को फिर से संचालित करने की व्यवस्था भी हम करेंगे। आज भी पश्चिम यूपी के किसान गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर प्रदर्शन से लेकर ज्ञापन तक देते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आलम यह है कि गन्ना मंत्री सुरेश राणा के गृह क्षेत्र शामली जिले में 3 शुगर मिलें हैं, जिसमें शामली शुगर मिल पर 17-20-21 का करीब 56 करोड़, ऊन शुगर मिल पर करीब 10 करोड़ और थाना भवन शुगर मिल पर करीब 120 करोड़ रुपया बकाया है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश के गन्ना मंत्री खुद थाना भवन सीट से विधायक हैं, फिर भी किसान भुगतान के लिए परेशान हैं। आलम यह है कि अभी भी पश्चिम यूपी के ज्यादातर मिलें 14 दिन में सरकार के किए वादे के हिसाब से भुगतान नहीं कर रही है। आज गन्ने भुगतान पे या गन्ने को लेकर बड़े बड़े व्याख्यान दिए जा रहे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और कनॉट प्लेस दिल्ली तक का भी जो है बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं कि संपूर्ण गन्ना भुगतान है, ऐतिहासिक गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश में। लेकिन ज़मीन पर सच्चाई ये है, अभी हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। उस फटकार के बाद भी और जो बकाया गन्ना भुगतान है या देरी से भुगतान हुआ है उस पर ब्याज की बात कही है, ब्याज देने की बात भी कही है किसान को। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की हठधर्मिता ये है कि
माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले गए। किसान को कोई फायदा देने वाले ये लोग नहीं हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में 300 से 500 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी का गृह जनपद है, उनके क्षेत्र में 3 शुगर मिलें आती हैं, लेकिन तीनों की तीनों शुगर मिलों का पिछले वर्ष का भी बकाया भुगतान नहीं हुआ है। 2 महीने का पिछला बकाया भुगतान ले रहा है, इस सत्र का भी संपूर्ण गन्ना भुगतान बकाया है। सरकार केवल ढोलबाजी करती है, जमीन पर कुछ नहीं करती, अफवाह और झूठ बोलने का काम करती है, प्रचार प्रसार का काम करती है, जमीन पर कोई लाभ गन्ना किसान को नहीं देती। ये शामली मिल का जो भुगतान है वो अब तक 24 मार्च का हुआ, यानी कि 2020-21 की पेमेंट भी अभी 2 महीने की बची हुई है। इसके बावजूद थाना भवन शुगर फैक्ट्री का जो भुगतान है वो करीब 28 फरवरी तक हुआ है और लगभग 125 करोड़ रुपया अभी बकाया है। इसके बावजूद ऊन मिल पड़ती है शामली ज़िले में, जिसका 31 मार्च तक भुगतान है और 50 करोड़ रुपया इसका भी बकाया है। ये पिछले साल का बकाया है और नए साल का अब तक इन तीनों मिलों में से किसी ने भी भुगतान नहीं किया। यही हालत मलकपुर मिल की है, उसका भी भुगतान अब तक 9 फरवरी के आसपास तक हुआ है और उसका भी करीब 2.5 महीने का पिछले साल का बकाया है और इस नए वर्ष का भी कोई भुगतान अभी नहीं हुआ। ये स्थिति है। बाकी कुछ मिलों ने, जैसा सुना है, गोरखपुर जैसी डिस्ट्रिक्ट में 2 मिल हैं छोटी, वहाँ कुछ पेमेंट 14 दिन में कर रहे हैं। प्रदेश में ये हालत है कि जब से बजाज की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं सब पे मेरे विचार से पिछला बकाया है और किसी फैक्ट्री का इस वर्ष का भी कोई भुगतान नहीं हुआ। लेकिन 2022 चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी सियासी दल फिर से किसानों के सहारे सत्ता की जुगत लगाए बैठे हैं। आलम यह है कि सत्ता से लेकर विपक्ष तक सभी सियासी दल किसानों को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि जैन से लेकर अखिलेश तक अपनी रैलियों में किसानों के मुद्दे को जोर से उठाने की बात करते हैं। जैन तो यहाँ तक कह चुके हैं कि सरकार आने पर किसानों को सम्मान निधि के तौर पर 12,000 वार्षिक और समय से गन्ना भुगतान किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री सम्मान योजना 1 वर्ष में 6,000 रुपए कहते हैं सीधा किसान को दे दिया। बहुत बड़ा उपकार कर दिया मोदी जी ने। इससे ज्यादा तो इन्होंने डीजल के भाव में आपसे ले लिया। इससे कुछ नहीं हो रहा। हम चौधरी चरण सिंह कृषक सम्मान योजना के तहत 23 दिसंबर को राज्य की सरकार ये 6,000 देते हैं। हम प्रत्येक किसान के लिए बढ़ाकर उसे 12,000 करेंगे और जो गरीब वर्ग है, जो असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं, उन किसानों को हर वर्ष 15,000 रुपए देने का काम करेंगे। भले ही राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने से पहले किसानों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए लाख वादे कर ले, लेकिन सत्ता में आने के बाद किसानों की बदहाल स्थिति का कोई नहीं बदल पाता, क्योंकि देश में किसानों के हालात आज भी बहुत खराब है। प्रदेश में योगी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 35 रुपए प्रति कुंटल की गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की है, जबकि इससे पहले सपा के अखिलेश यादव सरकार ने 65 रुपए प्रति कुंटल और मायावती सरकार ने 115 से 120 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की थी। बता दें कि प्रदेश में करीब 200 सीटों पर किसान हार जीत तय करते हैं। शायद यही वजह है कि हर एक दल किसानों के सहारे ही सत्ता में काबिज होना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।